हाय। इन्वेस्टर्स जनरली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिन्होंने डिविडेंड्स अनाउंस किए हों ताकि वो एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकें। रिसेंटली कुछ कंपनीज ने डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं, इसलिए आज हम आपको 6 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स नज़दीक हैं। एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है जिसके एक दिन पहले तक अगर आप एक कंपनी के शेयर्स बाई करते हैं तभी आप उस कंपनी के डिविडेंड्स लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मैट्रिक डिविडेंड यील्ड होता है। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करके। ये एक बेटर मैट्रिक है ये जानने के लिए कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए वेंसडे को सुबह 11 बजे तक जो प्राइजेस थे उन्हें कंसिडर किया है। इसके अलावा हमने उन्हीं स्टॉक्स को चुना है जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज़्यादा है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट। पहली कंपनी है टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया, जो ल्यूब्रिकेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है। इस कंपनी ने 20 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 22 नवंबर है, यानी कि अगर आप 21 नवंबर या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 1.18% तक बनता है। कंपनी का पीई रेशियो 21.23 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 19.96% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.24% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 5.27% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 83.63% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 8.47% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। दूसरी कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये एक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है जिसकी स्पेशलाइजेशन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में है। इस कंपनी ने 0.7 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया, जिसका डिविडेंड यील्ड 1.46% तक बनता है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 22 नवंबर है। कंपनी का पीई रेशियो 9.19 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 9.03% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.24% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल 16.47% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 16.65% बढ़ा है। इस कंपनी का आईपीओ सितंबर 2018 में आया था और लिस्ट होने के बाद से अभी तक कंपनी ने अराउंड 14 से 15% के रिटर्न्स दिए हैं। तीसरी कंपनी है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में एंगेज्ड ऑयल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने 3.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसका डिविडेंड यील्ड 1.58% तक बनता है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 23 नवंबर है। कंपनी का पीई रेशियो 5.12 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.61 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16.27% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 25.43% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 12.41% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 139.6% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 1.27% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। चौथी कंपनी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड, जो कि सिलेक्टेड हाई वैल्यू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि APIs की लीडिंग डेवलपर और मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी ने 10.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिससे कि इसका डिविडेंड यील्ड 1.65% तक बनता है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 22 नवंबर है। कंपनी का पीई रेशियो 22.23 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 60.99% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 18.67% है। पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स 1861% के रेट से कंपाउंड हुई है। इस कंपनी का आईपीओ जुलाई 2021 में आया था और अपने आईपीओ इश्यू प्राइस से अभी तक कंपनी ने -11.49% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आया है। पांचवी कंपनी है नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में इन्वॉल्व है।
इस कंपनी ने 2 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिससे कि इसका डिविडेंड यील्ड 2.01% तक बनता है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 24 नवंबर है। कंपनी का पीई रेशियो 8.07 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 12.58% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.51% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 5.61% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 171.93% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 14.76% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। लास्ट कंपनी है इंडिया की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ONGC। इस कंपनी ने 5.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसका डिविडेंड यील्ड 3.48% तक बनता है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 22 नवंबर है। कंपनी का पीई रेशियो 5.73 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.49 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 7.39% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.8% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 19.63% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 120.41% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने -3.04% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है, यानी कि कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गया है। तो ये थी वो 6 कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड डेट पास आने वाली है और जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है। आप इन सभी कंपनीज के नाम, एक्स डिविडेंड डेट्स और डिविडेंड यील्ड्स अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे जैसे और भी कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करेंगी, हम आपके लिए फिर से एक डिविडेंड अलर्ट लेके आएंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ढेर सारे डिविडेंड अलर्ट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स फ्यूचर में भी मिस ना करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.